काव्या के जो हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं या फिर वो लोग के जो हमारे कैमरा मैनेज करते हैं, उनको लेकर मैं एक बात कल भी बोल रहा था और क्या पहले कभी मतलब पहले भी कई बार बोल दिया कि भाई एक्सपेरिमेंट अच्छे नहीं लगते उनके और जो ज़ूम उनका जो शॉट है वो मज़ा नहीं आता। बट आज के एपिसोड में ये चीज़ नहीं दिखाई दी। इतनी अच्छी तरीके से मतलब आज के एपिसोड को इन लोगों ने मतलब पूरा का पूरा मैनेज किया है, इतनी अच्छी तरीके से हैंडल किया, हर एक शॉट हो गया, हर एक सीन हो गया, सब कुछ इतने मतलब प्यारे तरीके से किया इन्होंने कि मुझे आज के एपिसोड में कमी दिखाई नहीं थी, पर्सनली बताऊँ। और जहाँ पे एग्ज़ैक्टली ज़ूम करना चाहिए था, वहाँ पे ज़ूम हुआ, जहाँ पे नॉर्मल रहना चाहिए था, वहाँ पे नॉर्मल रहा। तो मतलब एग्ज़ैक्टली जैसा होना चाहिए वैसे ही सब कुछ रहा हो। मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लगा कि हाँ, इस तरीके से जो चीज़ें हैं, वो अब इन्होंने फाइनली अडैप्ट करनी शुरू की है और आई होप कि जो आने वाला एपिसोड है, उसमें जब गिरिराज प्रधान और काव्या की बात होती है, वहाँ पर भी ना इतना ज़्यादा ज़ूम इन का यूज़ ना करें। हाँ, थोड़ा बहुत ज़ूम इनका ठीक है और इनका एक मतलब बड़ा एक प्यारा कैमरा शॉट है, जो मुझे अच्छा अच्छा लगता है कैमरा एंगल। टेबल पे सामान रखा हुआ है, उसके पास से ऐसा एंगल लेते हैं कि ऐसे साइड मतलब थोड़ा-सा इंक्लाइंड एंगल में दिखाई देता है कि सामने बंदा वो खा रहा है और सामान उठा-उठा के खा रहा है बिल्कुल कैमरे के पास से। तो उससे क्या होता है वो बंदा थोड़ा बड़ा-सा दिखता है। वो बड़ा मतलब प्यारा-सा एंगल लगता है और वो हमें प्रोमो में दिखाया गया कि गिरिराज और काव्या जब बात करेंगे तब यूज़ होगा। सो आई होप ये एंगल भी यूज़ हो प्लस दोनों का एक साथ बात करते हुए जो होता है एक फुटेज, एक जो एंगल होता है वो भी लिया जाए क्योंकि थोड़ा मज़ा आता है देखने में। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो दोनों के एक्सप्रेशंस एक दूसरे के सामने कैसे हैं। वरना ऐसे यार एक ही बंदे के एक्सप्रेशंस निकल कर आते हैं। दूसरे के एक्सप्रेशन जब तक देखते-देखते अब उसपे दूसरे वाले बंदे का क्या रिएक्शन है वो समझ ही नहीं आता। और बस तो हो गया। तो वो चीज़ थोड़ी-सी मैं बोलूँगा कि हाँ, इन्हों को अब थोड़ा-सा समझना चाहिए और अब इनको एक अलग ही टाइप का जो है मतलब कहते नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करना है, वो करना चाहिए कैमरों के साथ क्योंकि शो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरे में एक कहीं न कहीं लग रहा है कि थोड़े-से एक्सपेरिमेंट्स में पीछे है, वरना पूरा का पूरा शो हर चीज़ में बिल्कुल अप टू द मार्क है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं और आज के एपिसोड भाई बहुत, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था और इस शो की स्क्रिप्ट राइटिंग ना मैं सच बताऊँ, मुझे लग रहा है ये शो का लगभग 2 साल पहले आराम से जब लॉकडाउन लगा था तब से इसकी लिखने की शुरुआत हुई है, आई थिंक। क्योंकि इतने आराम से हर एक शॉट, हर एक सीन बिल्कुल एक्यूरेटली लिखा गया है कि मतलब मैं चाह कर भी आज के एपिसोड में कोई कमी नहीं निकाल सकता, चाह कर भी। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कमियाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ में निकालता हूँ, हमारे जो एंगल्स हैं, जो भी रिसेंट के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उसके अलावा किसी भी चीज़ में कमी नहीं निकलती। आदिराज के एक्सप्रेशंस, काव्या के एक्सप्रेशंस, मयंक के एक्सप्रेशंस, उसके बाद जो गुस्से में गाड़ी चलाना, उसके बाद काव्या के पापा को मतलब झचके लगना, उसके ऐसे उनको प्रॉब्लम होना, फिर काव्या और आदि के बीच में जो बात होती है जब वो छोड़ देता है उन्हें, वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कैलकुलेटेड वे में लिखी गई है कि उसको ना कोई बंदा डिनाई कर ही नहीं सकता चाह कर के भी हाँ, चलो भाई, चलो हम क्या करते हैं हम इस चीज़ को डिनाई कर दें क्योंकि डिनाई कर ही नहीं सकते। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज किया, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मतलब कहते नहीं है कि एग्ज़ीक्यूट की है। वो क्लियरली आज के एपिसोड में दिखता है वरना भाई क्या होता है कि लोग बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि भाई चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करना है, वहाँ पर वो थोड़ा-सा डाउन हो जाते हैं, उनसे कमी हो जाती है या फिर वो उस तरीके से उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते एंड पूरा का पूरा जो है मेहनत का बर्बाद हो जाता है। तो आई होप इस शो में ऐसा ये लोग बिल्कुल ना करें जिस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है वैसे एग्जीक्यूशन चलता रहे क्योंकि कास्ट में नो डाउट कोई भी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। डायलॉग्स में कोई कमी नहीं आ रही, शॉट्स, सीन्स हर चीज़ इतनी ज़्यादा एग्ज़ैक्टली मतलब कैलकुलेटेड वे में ये लोग कर रहे हैं कि ऑडियंस को देखने में मज़ा आता है। अंदर से एक होता नहीं है कि मतलब एक अलग से फीलिंग आती है आने वाले एपिसोड को लेकर कि यार अब क्या होगा?
कैसे होगा? एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार अब काव्या से गिरिराज प्रधान मिला है। उसने ये क्यों बताया कि उन ठेकों में कुल इतने लोग मरे हैं, ऐसे मरे, उसके बाद भी ये चल रहे हैं, क्यों? प्लान क्या है उसका? क्योंकि वो अच्छे इरादे से तो कभी नहीं आएगा काव्या के पास। काव्या के पास तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, किसी और के पास तो 1% चांस है चला भी, लेकिन काव्या के पास कभी नहीं आएगा। उसका इरादा क्या है? क्या चाहता है वो? क्या करना चाह रहा है? मुझे जानना है। मतलब अंदर से क्यूरियोसिटी एक अंदर से जग रही है कि हाँ भाई क्या होगा? और काव्या के पापा आदि को लेकर इतना सब कुछ उल्टा सोच रहे, तो अब कैसे आदि काव्या के पापा को प्रूव करेगा कि नहीं वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है? कैसे? मतलब चीजें ऐसी मतलब करिए कि अंदर से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे होगा? कैसे होगा? उसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं आदि और उसकी मम्मी है, उनका भी एक मतलब हम लोगों ने देखा कि वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है गिरी जो है हमारी लव मैरिज हुई है, तो वो होता है हमसे कैसे मिलते थे? हमारे पापा बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। हम एक आईएएस ऑफिसर और वो एक ग्वाल। तो वो क्या करते थे, वो यहाँ पर एक मतलब चीज़ करते थे। और वो क्या? वो ना जो नॉर्मल काम करने वाले नहीं होते, उनका गमछा लेकर जो गले में टाँग के रखते हैं वो, घर में आते थे और कोई पकड़ नहीं पाता था, कोई भी नहीं। वो ऐसे मिलते थे, फिर मिलके चले जाया करते थे। अरे! ओह! मतलब क्या कहते हैं उसे? भेष बदलने को क्या कहते हैं? वर्ड दिमाग में नहीं आया। कोई नहीं, बात समझ में आ गई ना? वो करना पड़ेगा। तो हाँ, अब भाई यहाँ पर जो मतलब मुझे लगा था कि पता नहीं भाई ये क्या करेगा, शायद घर में जाके कुछ काम करे या फिर कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे हमें लगे कि नहीं ये तो आदि है, ऐसे ही लग रहा था। बट ड्राइवर सीरियसली अनएक्सपेक्टेड। मुझे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो बंदा ड्राइवर बनेगा। वो बंदा ड्राइवर बना। उसके बाद जिस तरीके से थोड़ी दूर आके काव्या को बताता है सब बातें और फिर वहां पे काव्या के पास भागते भागते आते हैं और फिर वहां पे जो बाकी सब चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं अब मतलब एक हमें ये बताने के लिए कर रहे हैं कि देखो भाई आदि अभी काव्या की लाइफ में आने के लायक तो है, फिर उसके पापा उसको लायक नहीं समझ रहे, तो अब आदि को ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं लायक हूँ ताकि वो काव्या की लाइफ में आ सके। अब वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे में जाएगा। वो बार-बार हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट जगे कि हाँ भाई, अब बताओ क्या स्टोरी हो सकती है? अपनी स्टोरी फेंक-फेंक के मारो कि अच्छा ऐसे है, तो काव्या क्या करेगी, काव्या ना आईएएस बनने के बाद आदि को ये जो झूठा इल्ज़ाम लगा है, वो हटा के वो उसको क्या कहते हैं, सही प्रूफ कर देगी, फिर वो आईएएस बन जाए, फिर हम दोनों आईएएस रहेंगे और फिर दोनों मिलकर हम लोग काम करेंगे, मिलकर साथ रहेंगे, तो घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर आदि जर्नलिज्म में जाने की बात करें, वो जर्नलिज्म में जाएगा, काव्या अपना आईएएस बनी रहेगी, दोनों के प्रोफेशंस एक दूसरे से मिलते रहेंगे, फिर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आईएएस वो जो काव्या है उसके पापा जर्नल क्या कहते हैं जो मीडिया वाले हमारे रिपोर्टर भैया है आदि को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कहानी आप खुद पे खुद बनाओ और खुद बनाकर पेश करो। जैसे बिग बॉस के टाइम पे होता था कि भाई फरमान खान की एंट्री कैसे होगी, अच्छा ऐसे होगी, अरे ऐसी होगी, अरे वैसे होगी, अरे वैसे होगी, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी कहानियाँ तो चलने लगी सोशल मीडिया पे। वही मेकर्स यहाँ पे चाह रहे हैं बट लोग कर नहीं है क्योंकि वो ऐसे इतने ज़्यादा एक्साइटेड इन दोनों को देखने के लिए कि उनका दिमाग वहाँ तक जा नहीं रहा। तो लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहाँ से कहाँ कहानी जाती है, किस तरीके से जाती है। बट एक चीज़ की भाई मुझे बात और एक सैटिस्फैक्शन मिली आज कि चलो इन लोगों ने जो कैमरा एंगल है उसमें आज कोई खिलवाड़ नहीं किया। अच्छे शॉट्स लिए, परफेक्ट शॉट्स लिए और बढ़िया शॉट्स लिए। बाकी अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा काव्या का और आने वाले काव्या के सभी एपिसोड की अपडेट्स जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट अपडेट।